पूजनीय वंदनीय मम सतगुरुदेव के श्री चरणों में कोटिश वंदन करते हुए आज की व्यासपीठ पे विराजमान उन्हीं के स्वरूप में माननीय सम्मानीय शिव प्रकाशानंद जी महाराज, शिवानंद जी महाराज, रामलाल जी महाराज, आनंद जी महाराज और आप सभी सत्संगी भाई बहन मुमुक्षु, आप सभी के हृदय में विराजमान उस अनंत शक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। देखिए, किसी आदमी ने बहुत मेहनत की और खूब कमाया और एक मोबाइल खरीदा। क्या खरीदा? मोबाइल खरीदा। बहुत मेहनत करके एक मोबाइल खरीदा, उसको चार्ज भी किया, उसमें सिम भी लगाई, लेकिन जिस एरिया में वो रहता है वहां नेटवर्क नहीं है। उस एरिया में नेटवर्क नहीं है और वो हताश है, परेशान है, निराश है कि मोबाइल गलत खरीद लिया, इसमें कोई बैटरी में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही मनुष्य ने बहुत पुण्य कमाया और भगवान ने हमें आशीर्वाद में ये मनुष्य योनि दी है और धन है, पद है, प्रतिष्ठाएं हैं, वैभव है, कोई कमी नहीं है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। मन अशांत हो रहा है। जैसे मोबाइल में कोई कमी नहीं है लेकिन नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे ही आज हम सब लोग पद प्रतिष्ठा वैभव और इस सांसारिक आध्यात्म को छोड़ करके हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में वो शांति पता नहीं कौन से रास्ते से निकल गई। इसको बजाओ भैया बैकग्राउंड। इसलिए जैसे कि मैं अभी काशी से आ रहा हूं और इस नगर में मैं लगभग 12-13 वर्ष बाद में मुझे आने का मौका मिला, तो मैं रास्ता भूल गया। तो मैंने जीपीएस पे लगाई लोकेशन, पढ़े लिखे लोग समझते हैं, मैप के ऊपर लोकेशन लगाई। जब लोकेशन लगाई मैंने तो मैं यहां आ गया। ऐसे ही अगर जीवन में परमात्मा को टारगेट करके लोकेशन लगाओगे तो ऐसे महात्मा लोग आपको अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे ले जाएंगे। जैसे मैं आपके बीच में आ गया, ऐसे आपको भी उस ब्रह्म का ज्ञान, वो आत्म अनुभूतियां करवाएंगे। नहीं तो क्या होगा? जो मृगी नाभि में कस्तूरी, वो सूंघे घास गंदी। अरे जो मृग नाभि में कस्तूरी, वो सूंघे घास गंदी। क्यों दुनिया हो रही ये अंधी, समझे नहीं इशारा। जो नर मृग होता है, जिस काशी कभी आप आओगे तो 80 घाट, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट पे भ्रमण करोगे तो आपको वहां कस्तूरी बेचता हुआ एक इंसान नजर आएगा। ये जो कस्तूरी होती है मृग नाभि की, मृग नाभि के अंदर जो इंटेस्टाइन, जिसे आंत कहते हैं, वहां लगी होती है। लेकिन उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता है और वो ये सोचता है कि मुझे सुगंध कहां से आ रही है, मुझे वो प्राप्त करनी है, सूंघनी है। और उस सूंघने के चक्कर में, उसे प्राप्त करने के चक्कर में उस जंगल में वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है और एक दिन अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन वो उसको, ऐसे ही हम सब लोग हैं, हम जो बाहरी चीजों के अंदर सुकून ढूंढ रहे हैं ना, और मैंने जितनी पढ़ाई है कि मुझे नहीं लगता यहां कोई बैठा हुआ इंसान पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं भी इन्हीं के श्री चरणों में आता हूं क्योंकि मुझे पता बाहर सुख है ही नहीं, बाहर सुख नहीं है। इसलिए कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई बिल्डर बन गया, किसी के पास अच्छा पैसा है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन आज के इंसान के पास में क्या नहीं है? मन में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है ना। इसलिए कहते हैं कि नजरों से देख प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में, फिर बाहर फिरे गवारा। इसलिए बाहर शांति नहीं मिलेगी और
एक भजन में कहा है, एक लाइन ही गुनगुनाऊंगा क्योंकि समय की मर्यादा है। अरे आत्मा के ज्ञान बिना जिंदगी फिजूल है, आत्मा के ज्ञान बिना जिंदगी फिजूल है, आत्मा के ज्ञान बिना जिंदगी फिजूल है, अरे आत्मा के ज्ञान बिना जिंदगी फिजूल है, जिंदगी फिजूल है, जिंदगी फिजूल है, हाँ जिंदगी फिजूल है, जिंदगी फिजूल है, आत्मा के ज्ञान बिना जिंदगी फिजूल है, आत्मा के ज्ञान बिना जिंदगी फिजूल है। ये कैसे प्रमाण किया कि जिसको आत्म अनुभूति नहीं है उसका जीवन क्यों कैसे फिजूल हो गया? कहीं लिखा हुआ गलत तो नहीं लिख दिया? अरे सकल ऋषि मुनि गाई वेदों में प्रमाण पाई, 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 ज्ञान बिना मुक्ति नहीं अनादि को रोल है, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं अनादि को रूल है, आत्मा के ज्ञान बिना जिंदगी फिजूल है, आत्मा के ज्ञान बिना जिंदगी फिजूल है, 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 आत्मा के ज्ञान बिना जिंदगी फिजूल है, आत्मा के ज्ञान बिना जिंदगी फिजूल है। फिर कहा, समझ में आ रहा है? अरे चक्रवर्ती राजा हुई पंडित विद्वान कोई, चक्रवर्ती राजा होई पंडित विद्वान कोई, चक्रवर्ती राजा हुई पंडित विद्वान कोई, चक्रवर्ती राजा होई पंडित विद्वान कोई, ज्ञान के बिना तो कोई बुद्धिहीन फूल है, ज्ञान के बिना तो कोई बुद्धिहीन फूल है, आत्मा के ज्ञान बिना जिंदगी फिजूल
पढ़े लिखे पंडित मिलते हैं कहीं, लेकिन ये वेरीफाई कैसे करे कि वो अनुभूति भी किए हुए हैं। इसलिए कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। अरे 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। इसलिए मैं तो अब अंत में यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी यात्रा किस दिशा में कर रहे हो, अपने अहंकार को, अपने ईगो को छोड़ करके एक बार विचार जरूर करना चाहिए जीवन। हम कौन सी दिशा में बढ़ रहे हैं? हम ये तो नहीं समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम चौड़े बाजार सकड़े। तो याद रखना, शमशान की यात्रा तक हम साथ रहेंगे, आगे की यात्रा सबको खुद को ही करनी पड़ेगी। उस यात्रा में आपसे पूछा जाएगा किराया है क्या? फिर वो डॉक्टर पढ़ा, इंजीनियर पढ़ा नहीं होगा, वहां जीव पढ़ा होगा। हिसाब लिया जाएगा। चाहे कितने करोड़पति संतान के बच्चे क्यों नहीं रहे हो, कितना अच्छा पियानो क्यों नहीं बजा लेते हो, कितना अच्छा ढोलक क्यों नहीं बजा लेते हो, कितनी अच्छी ऑपरेशन क्यों नहीं कर लेते हो। इसलिए सब करते हुए भी सुबह शाम जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे ही सुबह शाम सुमिरन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और आज संकल्प लीजिए। सबके घर में एक एक सत्संग सबके होनी चाहिए। एक साल में हर घर में एक सत्संग होनी चाहिए। हम डीजे लगा लेते हैं, शादियों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन महात्माओं को बुला करके जो हमारी पीढ़ी को तैयार करने वाला कारीगर है, ठेकेदार है, उससे हम दूरियां बना रहे हैं। तो याद रखना, एक छोटे से बच्चे की बात, बुढ़ापा बहुत खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक होगा। आज इस पूरे भारत में वेदांता हॉस्पिटल चलता, नाम सुना होगा दिल्ली में। उनके जो मालिक अनिल अग्रवाल जी है, उनका बच्चा भी अभी शांत हुआ है। और उन्होंने क्या कहा कि हम सोचते थे कि पैसों से सब खरीद सकता हूं, लेकिन मेरे एक ही बेटा था, वो भी मेरे पहले ही चला गया। तो ये संपत्तियां किस काम की है साहब? उन्होंने 21,000 करोड़ रुपए का दान किया हमारे राजस्थान के रिंगस में। कारण कि पैसों में सुख नहीं है। जब इतना बड़ा आदमी ये कह रहा है, तो हमारे पास तो वैसे भी कुछ ही नहीं है। इसलिए हमें समझना चाहिए। और समय की मर्यादा ज्यादा हो रही है, समय ज्यादा हो रहा है। और आनंद जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही, और जिसके लिए मुझे खड़ा किया गया, मौका दिया गया है, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल देता हूं। देखिए, आई एम द डिपार्टमेंट ऑफ द गायनिक। बच्चा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गर्भ कब लेना चाहिए, कौन सी रात्रि में लेना चाहिए, लड़का होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ऐसे महात्मा बनेगा कि नहीं बनेगा, वो एक अच्छा इंसान बने और हमारी आगे जाके सेवा करे। इसलिए गर्भ लेने वाली माताओं से और जो पिता बनने जा रहा है, उनसे मैं खुले मन से, और YouTube के माध्यम से भी ये वीडियो जब कटेगा तो पूरे भारत का युवा सुनेगा। जिनकी शादियां हो रही है या होगी, तो वो हमसे जरूर बात करें, कब कहां कैसी स्थिति में गर्भ लेना चाहिए। कारण रोज 20, 25, 30 डिलीवरियां करवाते हैं, किसी के साथ मुंह नहीं आ रहा, किसी का यहां से जेनेटल पार्ट नहीं आ रहा, किसी का पीछे से खुला हुआ आ रहा है। कल तो रात को एक हमने कल परसों रात को एक सर्जरी की है साहब, LSCS किया हमने, उसके बच्चे का ऊपर का सिर नहीं आया। बताओ वो बच्चा क्या काम का है? उसकी माँ के शरीर के अंदर एक फॉलिक एसिड की कमी होती है, इसलिए गर्भवती होने से पहले पालक की सब्जी 1 महीने तक रोज खाना चाहिए, गर्भवती होने से पहले। इसलिए अंग्रेजी का एक सेंटेंस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी पहले की है, दुर्घटना घटने के बाद में तो सबको ही तमीज आ जाती है, सबको ही पता लगता है। इसलिए पहले आप लोग समझिए और आगे फैमिली की प्लानिंग अच्छे से कीजिए। और पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, हमें भी उस पर विचार करना चाहिए। हमारा उसके अंदर
किस तरीके का क्या इंक्लूशन है, किस प्रकार से हमारा सहयोग है। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बहुत बहुत आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को बार बार प्रणाम।